अरे, हमारे जगन्नाथ जी ने पूरे गांव के नेताओं को एक ही रात में ऐसा क्या खिला दिया कि सुबह पूरा गांव उन्हें उठाता रह गया, लेकिन कोई भी उठा ही नहीं। आइए इस अद्भुत और हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देने वाली लीला को देखते हैं। ये कहानी है श्रीधरपुर गांव की। गांव में एक नेता रहता था, विक्रम चौबे। चुनाव आते ही उसका प्यार अचानक पूरे गांव पर उमड़ पड़ता था। बाकी 5 साल गांव वाले उसे ढूंढते रहते थे और चुनाव वाले महीने वो गांव वालों को कोई सड़क बनवाने का वादा, कोई नौकरी दिलाने का वादा, तो किसी को मुफ्त दावत का लालच। उधर उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा युवक, गोपाल। लेकिन पूरे गांव में उसे कोई गोपाल नहीं बुलाता था। सब प्यार से कहते थे, अरे गोपू आ गया। गोपू का दिल इतना साफ था कि अगर कोई उसे धोखा भी दे दे तो वो उसी को धन्यवाद बोल देता था। लेकिन भगवान ने उसके दिमाग में एक छोटी सी गड़बड़ी जरूर छोड़ दी थी। जो काम उसे 10 बार समझाओ वो 11वीं बार भी उल्टा ही करता था। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, अरे गोपू का दिल सोने का है, लेकिन दिमाग भगवान ने छुट्टी वाले दिन बनाया है। पर गोपू को किसी की बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा दोस्त था जो पूरी दुनिया के पास नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपू नंगे पैर मंदिर पहुंच जाता। जैसे ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता, वैसे ही दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहता, लल्ला आज कहीं नौकरी लगवा दे, मैं भी कब तक अपनी धरा को परेशान करता रहूंगा। अगर आज काम मिल गया ना, तो शाम को तेरे लिए अपने हाथों से गरम गरम खिचड़ी बनाऊंगा। इतना कहकर वो भगवान की मूर्ति को देखकर मुस्कुराता और तभी ऐसा लगता मानो मंदिर के भीतर बैठे जगन्नाथ जी भी अपनी बड़ी बड़ी गोल आँखों से अपने इस भोले भक्त को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहे हों। मंदिर से निकलकर गोपू पूरे गांव में काम ढूंढने लगा। जहां भी जाता लोग एक ही बात कहते, अरे गोपू, पिछली बार तूने लकड़ी चीरने की जगह मालिक की चारपाई चीर दी थी, हम तुझे काम कैसे दें? गोपू बस सिर खुजाकर मुस्कुरा देता, गलती से हो गया था। इतने में गांव के चौक पर जोर जोर से ढोल बजने लगे। विक्रम चौबे जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, विक्रम चौबे जैसा हो। पूरा गांव झंडों और नारों से गूंज उठा। गोपू की आंखें चमक गईं। अरे इतने सारे लोग हैं, इनको तो काम करने वाले भी चाहिए होंगे। वो भागता हुआ एक कार्यकर्ता के पास पहुंच गया। भैया, कार्यकर्ता ने मुड़कर देखा। क्या है? मुझे भी काम पर रख लो ना। काम? हाँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। क्या क्या? गोपू पूरे गर्व से बोला, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब बना लेता हूँ। पास खड़े दूसरे कार्यकर्ता ने हंसते हुए पूछा, और गलती? गोपू मासूमियत से बोला, वो भी कभी कभी कर लेता हूँ। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। कार्यकर्ता बोला, चल आज शाम नेताजी की हवेली पर आ जाना, अगर उन्हें पसंद आ गया तो नौकरी मिल जाएगी। गोपू खुशी से उछल पड़ा, सच? हाँ, लेकिन जाकर उल्टा सीधा मत बोल देना। मैं क्यों बोलूंगा, बस इसलिए कह रहे हैं। शाम होते ही गोपू नहा धोकर माथे पर चंदन लगाकर सबसे पहले मंदिर पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर बोला, लल्ला आज मेरी इज्जत रख लेना, अगर नौकरी मिल गई तो पहली तनख्वाह से तेरे लिए सबसे बढ़िया खिचड़ी बनाऊंगा। मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें जैसे चमक उठी। ऐसा लगा मानो छोटा सा लल्ला मन ही मन मुस्कुरा रहा हो। थोड़ी देर बाद गोपू विक्रम चौबे की बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर दर्जनों कार्यकर्ता बैठे थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है बाहर? गोपू डरते डरते अंदर गया और पहली बार उसकी मुलाकात हुई चालाक नेता विक्रम चौबे से। गोपू जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ कुर्सियों पर बैठे कार्यकर्ता, दीवारों पर बड़े बड़े चुनावी पोस्टर, आंगन में खड़ी चमचमाती गाड़ियां और बीच में
आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था विक्रम चौबे। उसकी मोटी मोटी मूछें, सफेद कुर्ता, गले में महंगा गमछा और हाथ में चाय का कप। गोपू डरते डरते दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम मालिक। विक्रम ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। तू ही है नौकरी मांगने वाला? जी मालिक। नाम क्या है? गोपाल। और गांव वाले क्या बुलाते हैं? गोपू मुस्कुराया। गोपू। इतने में पास खड़ा एक कार्यकर्ता हंस पड़ा। नेताजी, पूरा गांव इसे गोपू नहीं, गड़बड़ गोपू कहता है। सब जोर से हंस पड़े। गोपू भी बिना वजह सबके साथ हंसने लगा। विक्रम बोला, क्यों हंस रहा है? गोपू मासूमियत से बोला, सब हंस रहे थे तो मैंने सोचा शायद मैं भी हंस लूं। इतना सुनते ही फिर से पूरा बरामदा ठहाकों से गूंज उठा। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। अच्छा, क्या क्या काम आता है? गोपू पूरे विश्वास से बोला, सब आता है मालिक। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब बना लेता हूँ। तभी पीछे से विक्रम की पत्नी सावित्री बाहर आई। वो बोली, सुनिए जी, वैसे भी रसोइया पिछले हफ्ते काम छोड़कर चला गया। अगर ये खाना बना लेता है तो रख लीजिए। विक्रम ने गोपू की तरफ देखा। खाना अच्छा बनाता है? गोपू गर्व से बोला, इतना अच्छा कि एक बार खाने वाला कभी भूल नहीं पाता। सावित्री खुश होकर बोली, देखा कितना आत्मविश्वास है। लेकिन तभी गोपू ने अगली बात बोल दी, असल में भूल इसलिए नहीं पाता क्योंकि कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्च, तो याद रह जाता है। पूरा आंगन एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। विक्रम ने गहरी सांस ली। हे भगवान, ये नमूना कहाँ से आ गया? फिर बोला, चल कोई बात नहीं, कल गांव वालों के लिए बहुत बड़ी दावत रखी है। अगर तूने बढ़िया खाना बना दिया तो नौकरी पक्की। गोपू खुशी से उछल पड़ा। सच मालिक? हाँ, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। गोपू तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, मालिक मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी मेरे लल्ला जगन्नाथ संभाल लेंगे। इतना कहते ही हवेली के बाहर बने छोटे से मंदिर में अपने आप घंटी बज उठी। सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक हल्की सी मुस्कान जैसे खिल उठी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपू फिर मंदिर पहुंच गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, लल्ला, आज पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाऊंगा। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, आज कोई गड़बड़ मत होने देना। इतना कहकर उसने भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और सीधा विक्रम चौबे की हवेली पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, सावित्री ने तेज आवाज लगाई, अरे गोपू, खड़े खड़े क्या देख रहा है? आज गांव भर की दावत है, बहुत काम है। जी मालकिन। सबसे पहले रसोई साफ कर, फिर सब्जियां काट, दाल चढ़ा और हलवा भी बनाना है। हो जाएगा। गोपू पूरे जोश में काम पर लग गया। कभी प्याज काटते काटते अपनी आंखें पोंछता, तो कभी आलू छीलते छीलते आधा आलू ही फेंक देता। रसोई में काम करने वाली औरतें उसे देखकर हंस रही थी। एक बोली, अरे इतना मोटा आलू छील रहा है, आधा आलू तो छिलके के साथ ही फेंक दिया। गोपू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, पतला हो जाएगा। सभी फिर से हंस पड़े। इतने में सावित्री दोबारा रसोई में आई। सुन गोपू। जी मालकिन। बाजार से हमारी गायों के लिए नींद की दवा ले आना। बेचारी 2 रात से सो ही नहीं रही, रात भर रंभाती रहती है। अच्छा। और सुन, डॉक्टर जो दे उसे संभाल कर रखना, गलती मत करना। अरे मालकिन, मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। सावित्री ने मन ही मन कहा, यही बात सबसे ज्यादा डराती है। गोपू बाजार पहुंचा। जानवरों के डॉक्टर ने उसे दवा देते हुए कहा, सुनो, ये बहुत तेज दवा है, इसे सिर्फ गाय के चारे में मिलाना। अगर गलती से इंसान खा ले तो घंटों गहरी नींद से नहीं उठेगा। गोपू ने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मैं भैंस की दवा आदमी के खाने में थोड़ी डाल दूंगा। डॉक्टर मुस्कुराया, बस यही याद रखना। गोपू दवा जेब में रखकर वापस हवेली आ गया।
इधर रसोई में बड़े बड़े भगोनों में सब्जियां चढ़ चुकी थीं। मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। उधर चुनाव की दावत में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और ठीक उसी समय रसोई की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मंदिर की घंटियों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। गोपू मुस्कुराकर बोला, आ गए ना लल्ला, बस आज मेरी इज्जत बचा लेना। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, लेकिन अभी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी मजेदार लीला होने वाली है जिसे पूरा गांव सालों तक याद रखने वाला था। रसोई के अंदर एक साथ 10-10 बड़े भगोने चढ़े हुए थे। कहीं दाल पक रही थी, कहीं आलू की सब्जी, कहीं खीर तो कहीं हलवा। गोपू अकेला एक भगोने से दूसरे भगोने तक भाग रहा था। अरे पहले नमक, अरे नहीं पहले हलवा, अरे दाल जल जाएगी। रसोई में खड़े बाकी नौकर उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। तभी बाहर से विक्रम चौबे की तेज आवाज आई, गोपू! गोपू घबरा गया। जी मालिक। खाना समय पर तैयार होना चाहिए। आज गांव का एक भी आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए। गोपू मुस्कुराया, भूखा तो कोई नहीं जाएगा मालिक, बस स्वाद कैसा होगा वो लल्ला जाने। इतना बोलकर वो खुद ही हंसने लगा। विक्रम ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, इसे किसने रखवा दिया। उधर सावित्री गायों की दवा वाला डिब्बा रसोई की एक मेज पर रखकर बाहर चली गई। उसी मेज पर मसालों के कई डिब्बे भी रखे थे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, हींग और बिल्कुल उनके बीच वही नीम की दवा। गोपू जल्दी जल्दी सब्जी में मसाले डाल रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, गोपू जल्दी आ, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। आया। वो भागकर बाहर गया, लकड़ियां रखी, फिर दौड़कर वापस आया। अब उसे याद ही नहीं रहा कि कौन सा मसाला डाल चुका है और कौन सा बाकी है। वो जल्दी जल्दी एक डिब्बा उठाता, चुटकी भर नहीं, पूरा चम्मच भरकर सब्जी में डाल देता, फिर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा और आखिर में बिना देखे उसने वही गायों की नीम की दवा भी मसाले समझकर बड़े भगोने में डाल दी। गोपू आराम से करछी चलाते हुए बोला, वाह, आज तो खुशबू भी बड़ी अलग आ रही है। उसी समय रसोई की खिड़की से फिर एक ठंडी हवा आई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गोपू मुस्कुराकर बोला, समझ गया लल्ला, तुझे भी खुशबू पसंद आ गई। लेकिन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के होठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो छोटे से लल्ला ने मन ही मन कहा हो, गोपू तूने गलती की है, लेकिन आज इसी गलती से मेरी एक बड़ी लीला पूरी होगी। कुछ ही देर में सारी सब्जियां तैयार हो गईं। बड़े बड़े भगोने बाहर पंडाल में पहुंचा दिए गए। सैकड़ों गांव वाले, नेता, कार्यकर्ता सब पंगत में बैठ चुके थे और किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज का ये भोजन पूरे गांव के चुनाव की दिशा बदलने वाला है। शाम ढलते ढलते विक्रम चौबे की हवेली के बाहर बड़ा सा पंडाल भर चुका था। गांव के बुजुर्ग, युवा, कार्यकर्ता सब पंगत में बैठे थे। विक्रम मंच पर चढ़कर जोर से बोला, भाइयों, पहले पेट भरकर खाना खाइए, फिर कल सुबह याद रखिएगा मुहर किस पर लगानी है। इतना सुनते ही कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने ताली बजाई और कुछ मन ही मन समझ गए कि ये दावत क्यों रखी गई है। उधर गोपू बड़े प्यार से सबकी थालियों में खाना परोस रहा था। हर किसी से एक ही बात कह रहा था, अरे चाचा थोड़ा और ले लो, ताऊ हलवा भी चख लो, काका खाली मत उठना। लोग भी हंसते हुए बोले, अरे गोपू आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है। गोपू गर्व से आसमान की तरफ देखकर बोला, मैंने नहीं, मेरे लल्ला ने बनवाया है। दावत खत्म होते होते रात काफी हो चुकी थी। एक एक करके लोगों की आंखें भारी होने लगी। एक कार्यकर्ता बोला, अरे आज तो बड़ी नींद आ रही है। दूसरा बोला, लगता है बहुत ज्यादा खा लिया। इतने में धड़ाम एक आदमी कुर्सी पर ही खर्राटे मारने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरा पंडाल खर्राटों की आवाज से गूंज उठा।
कोई चारपाई पर सो गया, कोई जमीन पर, तो कोई थाली हाथ में लिए ही खर्राटे मारने लगा। विक्रम चौबे घबरा कर चिल्लाया, अरे ये सबको एक साथ क्या हो गया? वो हरिया को उठाने लगा, हरिया उठ! लेकिन हरिया तो ऐसे सो रहा था जैसे बरसों की नींद पूरी कर रहा हो। विक्रम ने 2-3 लोगों को हिलाया, किसी ने आंख तक नहीं खोली। उधर गोपू को लगा कि सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला, वाह, सबको मेरा खाना इतना पसंद आया कि खाते ही चैन की नींद आ गई। ये सुनकर विक्रम गुस्से से उसे घूरने लगा। अबे, ये आराम नहीं कर रहे, ये उठ ही नहीं रहे। लेकिन गोपू को फिर भी कुछ समझ नहीं आया। रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह पूरा गांव मतदान केंद्र की ओर निकल पड़ा, लेकिन विक्रम चौबे, उसके सारे कार्यकर्ता और जिन लोगों को वो वोट दिलाने वाला था, वे सब अभी भी गहरी नींद में पड़े थे। सूरज सिर पर चढ़ गया, मतदान खत्म हो गया और शाम तक चुनाव भी समाप्त हो गया। ठीक उसी समय एक एक करके सबकी आंखें खुलने लगीं। विक्रम उठते ही चिल्लाया, आज कौन सा दिन है? सामने खड़ी सावित्री की आंखों में आंसू थे। वो बोली, आज चुनाव खत्म हो गया। ये सुनते ही विक्रम के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक ही रात में उसकी पूरी चुनावी बाजी पलट चुकी है। विक्रम चौबे अभी भी सदमे में खड़ा था। इतने में गांव का वैद्य वहां आ गया। उसने एक एक करके सबकी नब्ज देखी, फिर बोला, घबराइए मत, इन सबकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन विक्रम घबरा कर बोला, लेकिन क्या? वैद्य ने जमीन पर पड़ा खाली डिब्बा उठाया। उस पर लिखा था, पशुओं के लिए नींद की दवा। ये देखकर सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, यही तो मैं गायों के लिए मंगवाई थी। वो अचानक चिल्लाई, गोपू! हे भगवान, कहीं उस भोले ने। इतना सुनते ही सबकी नजर रसोई की तरफ गई। बड़े भगोने के पास वही खाली डिब्बा पड़ा था। अब किसी को कुछ समझने में देर नहीं लगी। विक्रम गुस्से से कांपने लगा। गोपू, उस गधे ने पूरे गांव को भैंसों की दवा खिला दी। उधर गोपू को अभी भी कुछ पता नहीं था। वो रास्ते में चलते चलते मुस्कुरा रहा था। आज तो मालिक भी खुश होंगे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और खाते ही चैन की नींद सो गए। तभी पीछे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। पकड़ो, भागने मत देना! गोपू ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम, हरिया और दर्जनों लोग लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ रहे थे। गोपू घबरा गया। अरे बाप रे, लगता है हलवा कम पड़ गया। वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। पीछे से विक्रम चिल्लाया, अबे रोक, तूने हमें भैंस बना दिया। गोपू भागते भागते बोला, मालिक, मैंने क्या किया? रोक, अभी बताते हैं। गोपू जितना तेज भाग सकता था भागता गया। भागते भागते उसे सामने भगवान जगन्नाथ का मंदिर दिखाई दिया। वो सीधे मंदिर के अंदर घुस गया। सांस फूल चुकी थी। दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर बोला, लल्ला बचा ले, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझसे फिर गलती हो गई। सब लोग मुझे मार देंगे। इतना कहकर गोपू भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगा। उसी समय मंदिर के अंदर लगी घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों तरफ एक दिव्य सुगंध फैल गई। विक्रम और गांव वाले भी मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसने लगे, उन्हें ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके कदम वहीं रोक दिए हों। और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। गोपू ने कांपते हुए सिर उठाया तो देखा उसके सामने एक सांवला घुंघराले बालों वाला मासूम सा छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बच्चा हंसकर बोला, अरे गोपू, इतना क्यों डर रहा है? ये गलती नहीं, मेरी लीला थी। गोपू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, लल्ला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो बस सबका पेट भरना चाहता था। मुझसे फिर गलती हो गई। वो छोटा सा सांवला बच्चा मुस्कुराया और गोपू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, गोपू, तूने गलती नहीं की। आज जो हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ है।
गोपू हैरानी से बोला, मतलब? लल्ला हंसकर बोला, जो लोग भूखों को प्रेम से भोजन कराते हैं उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जो लोग भोजन का इस्तेमाल गरीबों का मन खरीदने के लिए करते हैं उन्हें मैं कभी सफल नहीं होने देता। इतना कहते ही मंदिर के बाहर खड़े विक्रम चौबे और गांव वाले भी ये दिव्य आवाज सुनने लगे। सभी के हाथ अपने आप जुड़ गए। भगवान फिर बोले, गोपू, तेरे हाथों से दवा गलती से नहीं गिरी, मैंने गिरवाई थी, क्योंकि अगर लालच से वोट खरीदे जाते तो गांव का भला कभी नहीं होता। गोपू फूट फूट कर रोने लगा। लल्ला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। छोटा सा बच्चा मुस्कुराया, इसीलिए तो तू मुझे सबसे प्रिय है। जिसके मन में छल नहीं होता, मैं उसकी छोटी सी भूल को भी अपनी लीला बना देता हूँ। इतना कहकर उस छोटे से लल्ला ने गोपू का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के बाहर ले आया। जैसे ही विक्रम चौबे की नजर उस बच्चे पर पड़ी, वो दौड़कर उसके चरण छूने लगा, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा वहाँ से अदृश्य हो गया। सिर्फ मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। पूरा गांव समझ चुका था कि आज स्वयं महाप्रभु ने लीला की है। कुछ दिनों बाद चुनाव का परिणाम आया। विक्रम चौबे बुरी तरह हार गया। उसने पहली बार गांव वालों के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने सेवा नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा था। आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने रिश्वत और लालच छोड़ दिया और सच में गांव की सेवा करने लगा। उधर गोपू आज भी हर सुबह मंदिर आता और हंसते हुए कहता, लल्ला, आज कोई नई लीला मत करना, वरना फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। इतना सुनते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती और ऐसा लगता मानो भगवान जगन्नाथ अपने उस भोले भाले भक्त की बात सुनकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे हों। यही कारण है कि सच्चे और निष्कपट भक्त की छोटी सी भूल भी भगवान चाहे तो अपनी दिव्य लीला